नमस्कार दोस्तों, लर्न एंड ग्रो चैनल पे मैं मुकेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल स्केल के बारे में। इससे पहले हमने प्लेन स्केल को पढ़ा था। प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल सेम चीज़ है, सिर्फ थोड़ा मेजरमेंट का डिफरेंस होगा। प्लेन स्केल में हम दो लगातार यूनिट के रिलेशन को देखे थे, यानी कि मिलीमीटर सेंटीमीटर, डेसीमीटर सेंटीमीटर या डेसीमीटर मीटर के बारे में हम लोग देखे थे कि अगर दो लगातार यूनिट है तब हम किसी भी स्केल को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर तीन लगातार यूनिट्स है तब हम किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, स्केल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स के बीच में रिलेशन को हम लोग देखेंगे, जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर या कह सकते हैं इंच फीट एंड यार्ड्स। तो ये 3 लगातार यूनिट्स है तो आप इस डायगोनल स्केल को ड्रॉ करेंगे। अगर 2 लगातार यूनिट्स है उसके रिलेशन को दिखाना है, शो करना है, ड्रॉ करना है तो हम प्लेन स्केल को ड्रॉ करेंगे। अब जो है डायगोनल स्केल, ये जो बेस्ड होता है ये प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के, तो रेक्टेंगल के डायगोनल के प्रिंसिपल पर बेस होता है, इसीलिए इसका नाम डायगोनल स्केल हम लोग बोलते हैं। यानी कि अगर किसी भी लाइन को 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करना होगा तो हम एक सिंपल तरीका है जिस ढंग से करते हैं कि अगर कोई लाइन आपके पास है तो उसको सिंपल इस ढंग से डिवाइड कर दो। अगर ये लाइन है तो सिंपल छोटे छोटे पार्ट में, इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत छोटा पार्ट है, छोटा डिस्टेंस है, तो उसको हम कैसे बहुत सारे डिवीज़न कर सकते हैं उसके बीच में, तो उसी चीज़ को इसमें हम लोग को सीखना है। तो आइए यहाँ पे देखिए, अगर ये रेक्टेंगल की बात करें फर्स्ट, इससे पहले हम प्लेन स्केल ड्रॉ किए। ये प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन है। अगर हम इसको मिलीमीटर माने तो ये आपका सेंटीमीटर में होगा, सॉरी ये मीटर माने तो ये आपका सेंटीमीटर में होगा। अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो अब ये 1 और 0 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तब यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा इस छोटे से डिवीज़न को 3 पार्ट में करने का, तो मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन हमें ड्रॉ करना है इसी 0 और 1 के बीच के 10 डिवीज़न करना है। तो 10 डिवीज़न हमें करेंगे तभी वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो सकता है, तभी हम मिलीमीटर को मेजर कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको 10 पार्ट में डिवाइड इसको करेंगे तभी हम मिलीमीटर स्केल को यहाँ पे शो कर सकते हैं, अदरवाइज शो नहीं कर पाएंगे। तो इसी स्केल को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है इसको 10 पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा। तो हम डिवाइड करेंगे, सीखेंगे, यही डायगोनल स्केल में मेन चीज़ सीखना है। अदरवाइज सारा चीज़ जो है हम प्लेन स्केल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो आइए अब यही सेम फिगर को हम बगल में ड्रॉ करते हैं। सेम फिगर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट वाला रेक्टेंगल लेते हैं, ये 1 है, ये 0 है, ये ए और ये बी। यही रेक्टेंगल हमने यहाँ से जूम कर दिया, मान लो जूम कर दिया इसको। अब इसी को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम छोटे से पार्ट को करेंगे लेकिन यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा जूम करके हम लोग देख रहे हैं। अब इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं लेकिन डायगोनल मेथड से। तो अगर हम किसी भी ढंग से इस डायगोनल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, डायगोनल स्वाभाविक है, यहाँ 0 और 1 का जो डिस्टेंस है इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे तो 0 और 1 का जो डिस्टेंस है इससे तो बहुत बहुत बड़ा डायगोनल होगा। तो इस रेक्टेंगल में 0 और 1 के बीच का जो डायगोनल है, 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है इससे बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बड़ा है। ये आपका 0, सॉरी ये 1, ये 0 और ये बी और ये ए। तो यानी कि ए और 0 के बीच का डिस्टेंस 1 और 0 के बीच से बहुत बड़ा है। अगर हम इसको 10 पार्ट में किसी ढंग से डिवाइड कर लें इक्वल पार्ट में, तो ये मान लेते हैं, अभी हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5।
तो ये आपका ये 6 डिवीज़न हो गया। वन 2 3 4 5 डिवीज़न इक्वल डिवीज़न करना है। 1 2 3 4 5 इक्वल डिवीज़न कर लेंगे। तो ये अगर 5 इक्वल डिवीज़न कर लें तो यहाँ पे हमें 5 इक्वल डिवीज़न करना है। तो यहाँ पे भी हम 2 डिवीज़न करके दिखाते हैं, 1 2 3 4 डिवीज़न हम कर लिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको कर लें तो यहाँ से अगर हम नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर मान लो कि ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, तो अगर कोई पूछे 0.5 कहाँ पे होगा तो यहाँ से 5th डिवीज़न पे जाना होगा और 5th डिवीज़न पे पॉइंट लगाएंगे। तो लेकिन स्पेस छोटा है तो हम डायगोनल के 5th डिवीज़न पे जाके हम वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये 5th डिवीज़न आपका क्या होगा, ये 5th डिवीज़न जो होगा 0.5 को शो करेगा। तो इस ढंग से हम डायगोनल वाले पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। अगर डायगोनल वाला पॉइंट 5th होगा तो नीचे वाले 0 और 1 वाले लाइन क्या पॉइंट भी 5th शो करेगा। अगर डायगोनल वाले लाइन 6 होगा तो नीचे भी डायगोनल के नीचे यानी कि 0 और 1 वाला लाइन भी क्या शो करेगा, वो भी हमारा 6 लाइन ही शो करेगा, 6 पॉइंट ही शो करेगा। तो इस ढंग से अगर हम डायगोनल को 10 इक्वल डिवीज़न कर दें तो डायगोनल को 10 इक्वल डिवीज़न करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लाइन भी आपका 10 इक्वल डिवीज़न हो जाएगा। तो इस ढंग से हम डायगोनल का यूज़ करके हम इसके 0 और 1 को 10 डिवीज़न करेंगे। तो ये आपका 10 डिवीज़न हो जाएगा। अब आपको दिखाना होगा कि 0.2 कहाँ पे है, तो डायगोनल वाले पॉइंट पे जाएंगे 2 और 2 पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, हम 0.2 दिखा सकते हैं। तो इस ढंग से हम इस लाइन को कितना डिवीज़न कर सकते हैं, कितना भी डिवीज़न कर सकते हैं। जितना डायगोनल को डिवाइड करेंगे उतना ही पार्ट में 0 और 1 हमारा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप डिवीज़न जो करना है सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाली लाइन को, तो यहाँ से ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये डायगोनल वाली लाइन को डिवाइड कर देगा। तो अगर मान लो कि ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये आपका मीटर, ये आपका सेंटीमीटर है। तो ये हॉरिजेंटल वाला लाइन जो है ये आपका मिलीमीटर शो करेगा। यहाँ पे जब हॉरिजेंटल वाला लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मिलीमीटर शो करेगा, लेकिन हॉरिजेंटल वाला लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये मिलीमीटर शो करेगा। कब, जब ये डायगोनल लाइन को कट करेगा तब, ना कि हॉरिजेंटल लाइन को कट करेगा। तो डायगोनल लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, फिर हॉरिजेंटल लाइन जितना ड्रॉ करेंगे उतना पार्ट में वो आपके डायगोनल को डिवाइड करेगा, उतना ही पार्ट में ये आपका 0 और 1 डिवाइड हो जाएगा। इस ढंग से सभी डायगोनल को डिवाइड करेंगे 10 पार्ट में, 12 पार्ट में, जितना यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये नीचे वाला लाइन उतना ही पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब 20 mm लाइन को 20 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर 20 mm लाइन को 20 पार्ट में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे ध्यान से देखिए क्योंकि यही डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन हमें दिखाएगा और इसी ढंग से करेंगे। अदरवाइज प्लेन स्केल तो हमें आता है, सारा प्रोसेस सेम होगा। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है तो यही चीज़ हमें सीखना है, इसीलिए हम एक एग्जाम्पल लेके ड्रॉ कर रहे हैं। 20 mm लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। तो आप देखो यहाँ पे हमने 20 mm लाइन ले लिए। अब 20 mm लाइन को हमें डिवाइड करना है 20 इक्वल पार्ट में। तो सबसे पहले हम क्या कर लिए, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो 4 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.00 शो करेगा, ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20 शो करेगा। अब इस सिचुएशन में हमें दिखाना है क्या, अगर कोई कह दे कि 18 को शो करे तो हमें पता है वो 15 और 20 के बीच में होगा। तो इस सिचुएशन में हमें इस पे भी इक्वल डिवीज़न करना होगा। तो ये 5 इक्वल डिवीज़न कर देंगे तो 15 के बाद थर्ड पोजीशन जो होगा 18 हो जाएगा और हम 18 फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड जो हम डायगोनल मेथड पे जाते हैं, अगर स्पेस कम है तो डायगोनल मेथड ही जाना होगा। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल को डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस रेक्टेंगल में, सभी रेक्टेंगल में डायगोनल लाइन
हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे देखिए ये डायगोनल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब डायगोनल लाइन को हम अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर डायगोनल को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एक डायगोनल को अगर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सभी डायगोनल 5-5 में हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिवीज़न जो शो करेगा वो 20 डिवीज़न हो जाएगा, 20 पार्ट्स हो जाएगा। तो इस ढंग से हम 20 डिवीज़न कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम डायगोनल लाइन था और डायगोनल लाइन को 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो अब 5 इक्वल पार्ट में अगर हमने डिवाइड कर दिया तो ये आपका टोटल 20 डिवीज़न हो गया। कैसे? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 अगर हम लिखें ये 5 हो जाएगा, ये 0 ये 5 हो जाएगा, ये 10 ये 15 और ये 20 हो जाएगा। अब कोई पूछे 18 कहाँ पे होगा, तो ये आपका 15 वाला लाइन है। 15 के बाद 16 17 और ये 18 से ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो यही आपका 0 से 18 तक के बीच का, 0 से 18 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा और यही 18 mm को शो करेगा। तो इस ढंग से आप किसी भी लाइन को उसके इक्वल डिवीजन कर सकते हो डायगोनल मेथड से। अगर मैक्सिमम डिवीजन करना है मिनिमम डिस्टेंस में तो डायगोनल मेथड अपनाएंगे। तो हमें जो ड्रॉ करना है वो सेम तरीके से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लेकर ड्रॉ किया। अब इसी फिगर को हम बिना रेक्टेंगल से कर सकते हैं। तो जैसे देखिए ये आपका 20 डिवीजन करना है तो हम पहले 4 डिवीजन कर लिए, जो भी डिवीजन उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें अगर 5-5 डिवीजन कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 डिवीजन किए, अब इसमें डायगोनल हम बनाए थे तो हम ये लाइन नहीं ड्रॉ करके डायरेक्ट ये पॉइंट ऑब्टेन कर लें। और पॉइंट किसी भी लाइन को इक्वल डिवीजन हमें आता है कैसे किया जाता है तो कर सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट डायगोनली लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ 1 और यहाँ 0, यहाँ 1 यहाँ 2 और इसका 1, यहाँ 3 और नीचे वाले का 2, यहाँ 4 और नीचे वाले का 3। तो इस ढंग से हम डायगोनली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब डायगोनली लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल हम नहीं बना रहे हैं, यानी कि टाइम कम लगे जिसके कारण हम रेक्टेंगल नहीं बना रहे हैं। उसके बाद अब इसी लाइन को डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट में। तो अब आपको यही शो करके दे देगा, यही शो हो जाएगा 20 डिवीज़न। तो आप देख सकते हो ये 0 ये 5 ये 10 ये 15 और ये 20। इस ढंग से आप डिवाइड कर चुके हो। अब इसमें कोई पूछे कितना डिवीज़न, यानी कि 18 पॉइंट कहाँ पे होगा, तो ये आपका 15 वाला लाइन है, ये दिख रहा है। यहाँ से ये 16 17 18, तो यही आपका 18 वाला लाइन होगा। यहाँ 0 से मिलाएंगे, यही आपका 18 mm शो कर देगा। इस ढंग से हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे लेफ्ट वार्ड झुका हुआ है, ये 0 और इसका 1, इसका 1 तो इसका 2। इस ढंग से हम मिलाएंगे इनक्लाइंड लाइन जो डायगोनली शो करेगा। और किसी भी लाइन को हम 10-12 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम सिर्फ मिलीमीटर और सेंटीमीटर में बात करते थे और ड्रॉ करते थे। 2 लगातार यूनिट्स का हम स्केल ड्रॉ करते थे। अब हम जो करेंगे वो 3 लगातार यूनिट का स्केल ड्रॉ करेंगे जो डायगोनल मेथड से ही हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी 3 लगातार यूनिट्स होगा। यानी कि मेजरमेंट की बात करें तो पहले अगर हम ड्रॉ करते थे तो लिखते थे ड्रॉ 7.1 शो ऑन दिस स्केल। तो यहाँ पे ये अगर मीटर को शो करता था तो ये आपका डेसीमीटर को शो करता था। इसी तरह अगर हम कह दें कि 7.112 को शो करे तो 7.12 को शो करो, तो इस सिचुएशन में आपका ये मीटर, ये डेसीमीटर और ये सेंटीमीटर को शो करेगा। तो ये 3 लगातार यूनिट हो जाएगा। और ये तीनों लगातार यूनिट्स हम किस पे शो कर सकते हैं, ये तीनों लगातार यूनिट हम डायगोनल स्केल पे ही शो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जब भी 3 लगातार यूनिट्स होगा तो डायगोनल स्केल का यूज करेंगे। तो ये आपका ऑल अबाउट डायगोनल स्केल के बारे में हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका
क्वेश्चन और ये कंस्ट्रक्शन भी करेंगे हम डायगोनल स्केल का। धन्यवाद, आज इतना ही।